भोजपुरी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पिंटू सर। अभी जो कल बता दिया था मैं 5.1 बता दिया था, उसमें कुछ क्वेश्चन बता दिया था। जो छोटा छोटा क्वेश्चन था वो आप लोग खुद बना लीजिएगा। वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था कि पूरा बनाना पड़ेगा। मैंने बना देते हम पूरा, लेकिन आप देख रहे हैं कि आप लोग बच्चा थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप लोग का बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि आज जो है जो हम त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं, त्रिकोणमिति में देखिएगा जितना पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है वो सब लगभग आ गया है, वही चीज़ आया है। ठीक है ना, एक भी बाहर से नहीं आया है। अभी आपका एपी इसमें नहीं पूछा था, लेकिन आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा बोर्ड का उसमें ज़रूर पूछ लेगा। दूसरी बात यह ध्यान देना है क्या कि जब एपी आपको पढ़ा रहे हैं, इस बात को समझ लीजिएगा, इसमें से 20 नंबर कम्प्लीटली आ ही जाता है। क्योंकि 20 नंबर आने का कारण क्या है कि आपका परीक्षा जो है, ठीक है, आपका जो परीक्षा है, देख मिला लीजिएगा, थोड़ा सा हिल गया है मोबाइल। परीक्षा जो है आपका 200 नंबर का पूछता है। ठीक है ना, यहाँ तक आ रहा है सब? ठीक है, देख लीजिए। तो उसमें क्या है कि 200 नंबर का पूछता है। अगर 200 नंबर का 45% अगर आप निकालते हैं, 200 का 45% कितना हो जाएगा? 90 नंबर। कम से कम आपका 90 नंबर आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए इस सब जितने भी चैप्टर है, हर चैप्टर से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। तो बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखिए हम पहले देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है 5.2 का कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी और एनवा पद और एन है। देखिए पहला इसमें दिया है, ध्यान दीजिए, पहला का पहला देखिए इसमें दिया क्या है। ए दिया है कितना है? 7 है। डी कितना है? 3 है। ये प्रथम पद है, ये सार्वअंतर है। एन दिया है कितना? 8 दिया है। आपसे पूछा क्या है? ए एन। ठीक है ना, एन आपसे पूछा है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका एपी का एक सूत्र होता है जिसको हम लोग लिखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का क्या होता है सूत्र? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐसे भी लिख देता है कभी कभी, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एक ही सूत्र है, इसको याद रखना पड़ेगा। पहला देखिए हमसे पूछा क्या है? एन पूछा है ना, एन पूछा है तो हम जानते हैं सूत्र मेरा क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह कितना है? 7 है। एन की जगह मेरा कितना है? 8 घटाओ 1 हो गया ना, और डी की जगह कितना है? 3 है। ये हो गया 7 और ये हो गया 8 में से 1 गया 7, ये हो गया 3 और ये हो गया 7 प्लस 21। ठीक है, कितना हो गया आपका? 28। अर्थात ये एन इक्वल टू कितना हो गया? 28। आंसर आ रहा है, मिलाते जाइएगा, देख लीजिए, मिलाते जाइए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक मिनट यहीं समझते हैं। ये तो मेरा सूत्र वही लग गया। सब चीज लिखा हुआ है। ए इक्वल टू कितना दिया है? -18। डी नहीं दिया है, तो डी नहीं दिया इसका मतलब कि डी पूछ रहा है। और एन इक्वल टू कितना दिया है? 10 और एन इक्वल टू कितना दिया है? 0। फिर से वही सूत्र पे एन का मान 0 ले लिए, एन का मान 0 हो गया। ए की जगह कितना हो गया? -18। एन कितना है? एन कितना है? 10 घटाओ 1। डी तो हमको पता ही नहीं है। ठीक है, डी पता ही नहीं है। ठीक है ना। दूसरी चीज, अब एक काम कीजिए ना, थोड़ा
घर पे जाइए और जाके बोलिए कि थोड़ा सा बिजली फ्लक्चुएट कर रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ठीक है। जीरो, ये कितना हो गया, -18 प्लस 9D। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए समझना क्या है, -18 इधर है, बराबर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 18 हो जाएगा। ये हो गया आपका 9D, और D इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, गुना में है 9 ना, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, D का मान मेरा कितना गया, 2। आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए अब इसको मिटकाते हैं और फिर यहाँ मिटकाते हैं। तीसरा में क्या लिखा है, तीसरा में A नहीं दिया है, तीसरा में A नहीं दिया है। उसके बाद D कितना है, -3, N कितना है, N कितना है 18, और N कितना है -5। सूत्र पर बस वैसे ही बैठा देना है। N इक्वल टू लिख सकते हैं -5, A तो A है, N की जगह कितना है 18 घटाओ 1, और D की जगह कितना है -3। ये हो गया -5, ये हो गया A प्लस 18 में से गया कितना बचा 17 गुना। ध्यान दीजिएगा जब भी ब्रैकेट से हटता है और चिन्ह होता है तो इसको ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए -5 A प्लस, ये यहाँ सीधे कर लीजिए, गुना करेंगे प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, 17 तिया 51 हो गया। अब देखते हैं इधर 51 जो है माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा प्लस में। ये हो गया 51 प्लस में हो गया, माइनस में 5 है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू A इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। ठीक है, आंसर थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा, आगे पीछे लिखने से कोई बात नहीं। ये माइनस में 5 है तो बाद में लिख लिए, कोई बात नहीं, इधर माइनस में था तो प्लस में आ गया। समझ में आ गया? अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर। अच्छा 1 2 नहीं लिख रहे हैं क्या? अच्छा यहाँ लिखे नहीं है, अब कौन सा बताना है, 4 नंबर ना, 4 नंबर थोड़ा सा ध्यान दिलवाइएगा, इसलिए कि हम बताते जाते हैं तो लाइन से बता रहे हैं, लेकिन उसका नंबरिंग नहीं किए हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। 4 नंबर हो गया -18.9, ये है 18.9, उसके बाद कितना है ये 2.5 है। उसके बाद क्या है, पूछा है n, पूछा है n कितना है 3.6, मान बस रख लेना है, n 3.6 लिख लिए, a का मान कितना है -18.9 प्लस n कितना है नहीं दिया है ना, n-1 को ऐसे ही लिख लिए, d मेरा है 2.5। समझ में आ रहा है? अब ये जो है 3.6, ये माइनस में 18.9 है ना, इधर आके हो जाएगा प्लस में 18.9, ये हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब इसको जोड़िए तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 का 5 हासिल 1, 18 3 21 1 22.5 हो जाएगा ना। ये हो गया आपका n-1 इंटू 2.5, या n-1 इक्वल टू लोग हम लिख सकते हैं क्या 22.5/2.5। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए दशमलव के एक अंक के बाद ही दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद ही दशमलव है, तो ये कितना हो गया, ये आपस में चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22.5 को, और ये लिख लिए 2.5। इसके लिए ऊपर गुणनखंड 10 ले लेते हैं, इसलिए कि दशमलव की जगह 1 लिख लिए, उसके बाद एक अंक है तो 0 लिख लिए। वैसे ही नीचे इसके लिए दशमलव की जगह 1 है, उसके बाद एक अंक है तो 0, तो ये आपस में कट गया। 25 से कटा दिए तो कितने बार में कट गया, 25 9 225 होता है ना, तो n
तो हो गया n-1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 + 1 अर्थात 10। आ रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? अच्छा, 5 नंबर में दशमलव में है कि कैसे है? इसमें समझ में नहीं आ रहा। 3.5 है, 3.5 D0 है, 10.5 है, और n क्या है पूछा है। n इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या 3.5। अच्छा ये 5 नंबर, हाँ ये बता देना है, 5 नंबर हो गया ना। हाँ पीछे वाला में नंबर नहीं दिए थे। आगे देखिए 3.5 लिख लिए, n की जगह कितना है 10.5 घटाओ 1 हो गया। d कितना है 0 है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देना है क्या, किसी चीज़ में अगर 0 से गुना कर देते हैं तो वो मान 0 हो जाता है। n इक्वल टू 3.5, इसलिए किसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना लिख लेंगे 3.5। आ रहा है क्या? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। देखते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। बोल दिए हो ना कि वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। 10.5 कितना था? 105। अच्छा सुनिए, आंसर कितना आ गया है आंसर? तो जानते हैं वो देने में मिस्टेक कर दिया। अगर देखिए इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो जो मान दिया होगा उस मान को हम लोग पुट कर देंगे, उस मान को हम लोग रख देंगे। हम दशमलव मान लिए तो दशमलव का मान लिए तो मान लिए, अगर इसमें 35 होगा या 105 होगा जो भी हो, इसमें चूँकि प्रिंट जो सही नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मान रख लेना है, उसमें कुछ नहीं है। सूत्र याद रखना है n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, सूत्र याद रहेगा बस आपका हो जाएगा। चलिए अगला पूछ रहा है 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि AP कितना है 10, 7, 4 डॉट 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 तीसवा पद, तीसवा पद है, तीसवा पद है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझना क्या है, आपका a कितना है 10 है, आपका d कितना है, ध्यान क्या देना, हम जानते हैं कि a2 घटाओ a1 हो जाएगा, तो 7 घटाओ 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो गया। तीसरा पद पूछ रहा है तो n इक्वल टू कितना दे दिया मेरा 30 दे दिया। पूछ n इक्वल टू तीसरा पद है, तीसरा पद है n दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है an क्या होगा, ये बात पूछा है, ठीक है। an इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तीसरा पद पूछा है, ये n हो गया, तीसरा पद का मान अंतिम में नहीं दिया, थोड़ा सा समझिए आप, इसको ध्यान दीजिए। n मेरा पता नहीं ना है, a पता है, कितना है a है 10 है, n मेरा कितना है 30 है ना, 30 घटाओ 1 और d कितना है -3। an इक्वल टू लिख सकते हैं 10 का 10, ये हो जाएगा 29 गुना -3
3 हो जाएगा, या हो जाएगा 10 का 10, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 29 तिया 87 होता है ना। 10 में से 87 घटेगा तो कितना बचेगा, -77। ये आपका an पूछा था, ठीक है। इस बात को कंफ्यूज नहीं होना है। एनवा पद, वाह पद दे दिया तो वो समझिए, हाँ एनवा पद का मान दिया रहता तो वो एन हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर है ना, 2 नंबर का दूसरा है। दो नंबर का दूसरा है, क्या है, एपी जो है पूछा है क्या, -3, उसके बाद क्या है -1/2, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है डॉट 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 का 11वां पद, 11वां पद है। ऑप्शन में चूज कर लेना है। a इक्वल टू कितना हो गया मेरा, -3 हो गया। d इक्वल टू कितना हो गया, देखिए d निकालना है तो अगला में से पिछला घटा लीजिए। ये माइनस माइनस में अगर किसी बच्चों के इसमें भी भार लगे, अगला ये सीधा सीधा है, ठीक है ना। इसमें से भी इसको घटा ले, चाहे इसमें से भी इसको घटा ले, तो 2 में से भी आप घटा लिए क्या, -1/2, ठीक है। आपका ये कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माने 2 और आधा कितना हो जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5/2, ठीक है ना। अढ़ाई ना हो, अब बटा पर जोड़ सिखाना नहीं ना पड़ेगा, ठीक है। उसको नहीं लेंगे, अगर इसको भी चाहते हैं डी से निकालने के लिए, इससे भी निकल जाएगा। कैसे, अगला पद क्या है -1/2 घटाओ -3 हो गया। अब ये कितना हो गया -1/2, ये हो गया +3। अब इसको ध्यान दीजिए, इसको उल्टा कर लीजिए, 3 -1/2, तो 3 में से आधा घटेगा तो कितना बचेगा, वो लघुत्तम ले लीजिएगा तो वो आ जाएगा आपका। 1 से 2 बार पे गया, 3 दूनी 6, ये हो गया 2 एकम 2, ये कितना हो गया मेरा 5/2। आप इससे को कैसे भी निकाल सकते हैं, A3 घटाओ A2 करके, या A2 घटाओ A1 करके। देखिए यहाँ n आपका दिया है, n कितना दिया है 11 दिया है, यही ना दिया है। अब आपसे आप जानते हैं कि सूत्र मेरा क्या है, n = a + n - 1 × d, ठीक है ना। अब यहाँ एक और बात बता देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, an पूछा है तो इसको हम लिख लिए an = a बराबर कितना है -3 है, n = कितना है 11 है, 11 घटाओ 1 है, और d = कितना है 5/2, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया 10, ये हो गया 5/2, ठीक है ना। अब ये हो गया 2 × 5 = 10, ये -3 है। अभी कितना हो गया -3 + 25, 25 में से 3 घट रहा है ना, तो ये कितना हो गया 22, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन कुछ अब ये आपको नॉर्मल से हम बता दिए, अब थोड़ा थोड़ा अच्छा से समझिए। थोड़ा सा उसको बंद कर लीजिए बबुआ, नहीं तो इंक सूख जाएगा, उसको ठीक से बंद नहीं हुआ है, उस ठीक से बंद नहीं हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा और बात समझिए। अब कैसे आप लोग, ये तो हो गया कि जैसे नॉर्मल बनता है। हमसे पूछा क्या है 11वां पद ना, तो आप लोगों को हम कल एक चीज़ बताए थे, A1 = तो A होता है, ध्यान दीजिएगा। A2 = कितना होता है A + D होता है ना। A3 = A + 2D, ठीक है। ऐसे ही पूछ लिया है हमसे, क्या पूछा है इसी तरह से पूछ लिया है हम लोगों का मान A11 का पूछा है ना, A11 का ना पूछा है, 11वां पद है ना, n = 11, तो A11 का मान पूछा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या A + 10D, नहीं लिख सकते हैं। देखिए अब नॉर्मल, ये तो आपको बेसिक से जो हो गया जानकारी हो गया, ठीक है।
ये आपका हो गया बेसिक से। अब इसमें ध्यान दीजिए, ए की जगह कितना है मेरा -3 है और 10 का 10 हो गया। डी की जगह कितना है 5/2, ये हो गया 2 5 10। फिर वही चीज़ आ गया मेरा -3 जोड़ 25, 25 में से 3 घट रहा है तो मेरा कितना हो गया 22। अब आप लोग इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस वही इस मान पे भी निकाल सकते हैं अगर उसमें है तो। समझ में आ गया? चलिए बोर्ड में टकाइए तो बुक। अब अगला क्वेश्चन जो है रिक्त खान बॉक्स दिया है, अब उसको समझ लेना है। बहुत लोग बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। बोर्ड में टकाइए। चलिए अब देखते हैं हम 3 नंबर। 3 नंबर में दिया है, पहला क्वेश्चन है 2 और ये है बॉक्स, उसके बाद क्या दे दिया है 26, यही ना 26 दिया है। एक्स वगैरह मानने का कोई विशेष मतलब है नहीं। ये आपका A1 हुआ, ये आपका A2 हुआ, ये आपका A3 हुआ, यही ना। समझ में आ रहा है? चलिए तो हम लोग जानते हैं कि A1 = A होगा, A2 = क्या होगा A+D होगा, और A3 = क्या होगा A+2D होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? दूसरी चीज़, हम इसको 2 टाइप से बता दे रहे हैं, आप दोनों टाइप से देख लीजिए। क्या कोई दिक्कत है? बोलिए, क्या है? तुम तो तभी ठीक है ना गुड़िया? क्या क्या बात है? अभी कुछ बात हुआ है? अच्छा तो देखो अभी यहाँ, अभी देखो, इसको हम 2 टाइप से बता दे रहे हैं, समझने में आसान होगा। आपका ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। 1 लिखिए या ना लिखिए वो एक ही बात है। हम इसको लेके भी बना देते हैं। कैसे? A3 = मेरा कितना है A+2D है ना, तो A3 का मान मेरा कितना दिया है 26 दिया है, दिया है। A का मान कितना है मेरा 2 है, ये कितना है 2D है, D का तो पता नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 26 घटाओ 2 = 2D, अर्थात 24 बराबर 2D या 2D = 24, एक ही बात है। 2 से कटा दिए तो कितने बार में कट गया 12 बार में। ठीक है, अब हमको पूछा क्या है, हमसे पूछा है A2 का मान ना। A2 का मान यहीं देख लीजिए, A का मान कितना है 2 है और D का मान कितना है मेरा 12 है, तो कितना हो जाएगा 14, ये 14 हो जाएगा। ये तो आपका एक स्टाइल हो गया, एक स्टाइल आपका ये हो गया, काम खत्म है। दूसरी चीज़ यहीं समझा दिए, आप A3 से ले लिए, इसको बना लिए, सिर्फ मान रख दिए, और जो D का मान आया अगला को हम A2 बराबर A+D लिखते हैं। अब अगला में देखते हैं, अब एक्स वाला बता देते हैं। मान के चलिए कि ये मेरा 2 है और ये है बॉक्स है, और ये क्या है 26 है। बॉक्स के बारे में पूछा है ना, तो मान लो कि बॉक्स x है, इसको मान लिया कि बॉक्स x है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या D बराबर, हम जानते हैं ना कि D बराबर होता है A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3, माने अगला पद में से पिछला पद को अगर हम घटाते हैं तो मेरा D निकल जाएगा। इस बात को हम जान रहे हैं। अब यहाँ हम लोग लेते हैं क्या A2 - A1, और ये देखिए ये हमारा A1 है, ये मेरा A2 है, और ये क्या है A3 है। ठीक है, अब यहाँ समझिए A2 - A1 और ये हो जाएगा A3 - A2। ये तो आपस में बराबर होता है ना, सब तो D होता है ना, नहीं होता है? होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए D हमारा जब भी निकलेगा अगला पद में से पिछला पद घट जाएगा। कोई भी A1 ले लीजिए, चाहे A100 ले लीजिए, चाहे A1 लाख लीजिए, अगर A1 लाख ले लीजिएगा तो 99,999 को घटाना पड़ेगा। इसी बात को समझ लेना। तो अब यहाँ देखिए A2 की जगह कितना है x है, और A1 की जगह कितना है
2 है, A3 की जगह कितना है 26 है और A2 की जगह कितना है x है। ठीक है, चर राशि को एक तरफ और अंक को एक तरफ, तो अगर x इधर है पहले से, ध्यान दीजिएगा, एक माइनस में x है ना, तो बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा। इधर 26 है, इधर माइनस में 2 है, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, या हो जाएगा 2x इक्वल टू 26 से 2 28 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28/2, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना। कोई दिक्कत है, दोनों टाइप से देख लीजिएगा जिसमें आपको सुविधा लगे, इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं कि बहुत ज़्यादा समझना है। समझ में आ रहा है, चलिए बोर्ड में टिकाइए। तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर 2 नंबर देखते हैं, 3 का दूसरा है ना, पहला बॉक्स दिया है, फिर क्या दिया है 13 दिया है ना, फिर क्या दिया है एक और बॉक्स दिया है, और उसके बाद क्या दिया है 3 दिया है। ठीक है, पहला बॉक्स दिया है, उसके बाद 13 दिया है, या उसके बाद फिर बॉक्स दिया है, फिर 3 दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, क्या ये तो मेरा A1 हो गया, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। ठीक है, ज़्यादा हमको समझना नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसको x माने इसको y माने, इतना मानना भी नहीं है। बस एक बार आप श्रृंखला समझ लीजिएगा तो समझ लीजिएगा। ध्यान दीजिए, A2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, A प्लस D इक्वल टू 13 हो जाएगा। A2 इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस D। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है हाँ। A4 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, A प्लस 3D, नहीं लिख सकते हैं क्या, ये नॉर्मल बात है। अब यहाँ क्या समझना है, अब यहाँ समझिए कैसे, जो पढ़ा है इक्वेशन पढ़ा है तो इक्वेशन के अनुसार भी बना लेंगे। देखिए इसको कितना तरह से बन सकता है ये बता रहे हैं। इक्वेशन समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इक्वेशन लिख लीजिएगा, जो भी है A प्लस डी इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इक्वल टू 3। ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। देखिए दोनों A प्लस में है ना, तो हम लोग इसी को कर लेते हैं, समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 करने पर, इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा इसको भी सीख लीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल इसको हल्का भी बताएंगे। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्लस डी इक्वल टू 13 हो गया, ये हो गया A प्लस 3D इक्वल टू 3। दूसरा समीकरण घट रहा है ना, तो जहाँ जहाँ यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है ना, यहाँ हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। ठीक है, अब ये प्लस में है और माइनस में, ये कट गया। अब यहाँ देखिए -3D है और प्लस डी है, कितना यहाँ -3D में से प्लस डी है ना, तो यहाँ कितना बचा मेरा -2D, और यहाँ 13 में से 3 घट रहा है तो कितना बचा 10, या D इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 10/-2, 2 से कटा दिए तो कितना हो गया -5। समझ में आ गया, इसका मतलब है कि D जो है -5 घट रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या ध्यान दीजिए, A3 पूछा है ना, A3 पूछा है ना, A3 पूछा है, तो सबसे पहले तो मेरा D निकल गया, तो इसका मान D का मान किसी में भी रख दीजिएगा, किसी में भी रख दीजिएगा। ध्यान दीजिए, आपको ये भी बताइए दे रहे हैं, D का मान इक्वेशन
1 में रखने पर, ये आपको काहे बता रहे हैं जानते हैं कि आप लोग रिवाइज में जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पिछला वाला बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी हल्का वाला बताएंगे ना तो अच्छा इतना ही था। अब इसका डी का मान ले लिए। डी का मान इक्वेशन 1 है ना, a प्लस डी इक्वल टू 13 था ना, तो a की जगह a लिख लिए और d की जगह कितना हो गया -5 इक्वल टू 13। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये प्लस माइनस -5 हो गया, 13 हो गया, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो गया। आपसे पूछा क्या है, a1 पूछा है ना, a1 के लिए मेरा कितना हो जाएगा, a का तमान निकल गया ना, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, 5 घटा है ना तो हो गया 13। 13 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8। अगर ऐसे नहीं निकालने आता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a3 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d होता है ना, a की जगह 18 है प्लस 2 गुना d का मान कितना है -5, अर्थात 18 प्लस माइनस माइनस ये हो गया 10, कितना हो गया 8। ऐसे भी आ गया। ये भारी से बता दिए, ये भारी से बता दिए। अब आपको हल्का से हम बता रहे हैं, इसी को ध्यान दीजिएगा। चलिए बोर्ड मिट गई, तो क्वेश्चन छोटा छोटा है, समय लगेगा, लेकिन आप लोग जो एक बार समझ लीजिएगा ना तो फिर दिक्कत नहीं होगा। ये आपको भारी से बता दिए ताकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा कि जितना समीकरण पढ़े हैं, तीनों समीकरण विलोपन प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन, ठीक है ना, तो तीनों आपको आप लोगों का धीरे धीरे रिवाइज करवा देंगे इसी में। चलिए अब हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, अब आप हल्का वाला ये इसी को बता दे रहे हैं। हमको इससे मतलब नहीं है, ये हमको यही नहीं ना दिया है। अब जो भी बच्चा होगा इसमें देखेगा समझ में आ जाएगा। चलिए a2 इक्वल टू क्या होता है a प्लस डी इक्वल टू 13 दे दिया है ना। a3 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 2d नहीं दिया है, पूछा है। और a4 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 3d, ये दे दिया है 3। इसको भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, लेट माना कि a3 इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये आपको समझने के लिए बता दिए। a3 इक्वल टू मान लिए x, ठीक है, तो हम जानते हैं d का मान जो होता है अगला में से पिछला को घटाने पर मेरा मान निकल जाता है। तब ध्यान दीजिएगा, यहाँ a3 माइनस a2 लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिएगा लेट माना कि a3 इक्वल टू एक्स, तो a3 माइनस a2 लिख सकते हैं क्योंकि a4 माइनस a3 होगा, ये आपस में बराबर होगा ना d। अब ध्यान दीजिए a3 तो पता नहीं है लेकिन इसको x माने है, तो x माइनस a2 कितना है 13, a2 13 है ना, a4 कितना है 3 है और a3 कितना है, a3 कितना है x है। अब ध्यान दीजिए यहाँ चर राशि को एक तरफ कर दिए थे, कितना हो गया 2x हो जाएगा ना, x इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में, और ये 3 है, इधर 13 माइनस में है ना, 3 तो इधर है लेकिन 13 इधर माइनस में है तो इधर आके हो जाएगा प्लस 13, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 16। x का मान कितना है थी, x का मान हो जाएगा 8 हो गया, ये शॉर्टकट वाला हो गया। अब मिलाइए, आप ध्यान दीजिए यहाँ से, क्योंकि AP बराबर होता है 3 से 8 तक गए, कितने बार में घटा, कितना -5 घटा ना, यहाँ से कितना देखिए घटा नहीं, यहाँ इधर से इधर बढ़ रहा है, ये घटा है ना, घट के ना यहाँ पर 3 हुआ है, 13 में से कितना घटेगा, यहाँ से भी फिर -5 घटाएंगे तो 8 आ रहा है। अब यहाँ से भी -5 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो कितना हो जाएगा 18 में से हम -5 घटाएंगे तो मेरा 13 आएगा ना। तो हमारा a1 का मान कितना हो गया, a1 का मान 18 और a3 का मान कितना हो जाएगा 8। ये भी अच्छा लगा, ये बच्चा लोग को अच्छा लगा होगा, लेकिन उस टाइप से भी बना लीजिएगा, हो सकता है कि कभी पूछ ले तो क्या कीजिएगा। चलिए बोर्ड मिट गई, नया पेन दीजिए ना जो खोले हैं, फेंकिए।
जानते हैं कैमलिन का अच्छा आता है, डोम्स का अच्छा नहीं आता है। डोम्स का थोड़ा सा लिखिएगा तो चौड़ा फैल जाए, फिर मोटा मोटा लिखाने लगता है। बोर्ड में लिखाइए उसको। हाँ चलिए छोड़ दीजिए, लाइए हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2, ये कितना है? तीसरा नंबर है, 3 नंबर है। 3 नंबर में दिया है 5 है, उसके बाद क्या है? बॉक्स है, फिर है बॉक्स है, फिर क्या दिया है? 9.1/, ठीक है, 9.1/2। क्लियर है? अब यहाँ समझिए, A1 इक्वल टू कितना हो गया? 5। क्लियर है? A1 A2 A3 A4, A4 बराबर कितना दिया है? A4 को लिख सकते हैं क्या? A+3D इक्वल टू 9.1/2। चाहे A4 का मान में ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा बबुआ, A+3D इक्वल टू 9.1/2। ए का मान तो है ना, ए का तो मान है, ए का मान कितना है? 5 + 3D, 5 + 3D बराबर कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 19/2, या 3D, सॉरी 3D इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 19/2 घटाओ 5, कुछ नहीं है तो बटा में 1 है। या 3D इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 2 का 2, ये एक बार में गया तो 19 का 19 हो गया, 1 से 2 बार में गया तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। या 3D इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 9/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहीं सोच लेना है, थोड़ा सा समझ लीजिए। D बराबर लिख सकते हैं क्या? ये गुना में है ना, तो ऐसे ऊपर ऊपर भी कटा दिए तो कितना हो गया? 3 का 9। अगर गुना में नहीं किया तो भाग करना पड़ेगा, तो एक और बढ़ेगा, तो बढ़ाने से क्या फायदा है? तो कितना हो गया? D बराबर 3/2। यही है ना? अब समझिए, इसका मतलब कि D मेरा 3/2 है। अब यहाँ समझना क्या है, हमसे पूछा क्या है? A2 पूछा है ना, ये हमारा A2 है और ये पूछा है A3 है। तो A2 बराबर हम लिख सकते हैं क्या? A+D, नहीं लिख सकते हैं? A+D, A+D, तो A का मान पता है ना, A का मान तो दिया है ना, यहाँ 5 है, और D कितना है आपका? 3/2। कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2 का 2, कुछ नहीं तो एक बार से 2 बार में गया तो ये हो गया 10, और ये हो गया 3, ये हो जाएगा 13/2। ये हमारा कितना हो जाएगा? 13/2 आ रहा है। पूर्णांक में आ रहा है? अरे मूर्ख, तो बोलो ना, इसमें क्या करना है, इसको समझना है ना। 6.1/2 हो जाएगा, ये आ रहा है ना। 13/2 मतलब 6.1/2, इतना आ रहा है ना, वही चीज़ है, इसको पूर्णांक में तोड़ लेना है, ध्यान देना है, बता देना है। तो इसको तो अपने से थोड़ा सा आप लोग नहीं समझिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर डाल देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए अब आपका A3 पूछा है ना, A3 की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या? A+2D लिख सकते हैं। अब देखिए A3 का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? A की जगह कितना है मेरा? 5 है, और 2 का 2, और D का मान निकला हुआ है ना 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 8। 13/2 लिखे, 13 अगर उसमें जो दिया होगा उसी टाइप से लिख लेना है। अगर वस्तुनिष्ठ में पूछा है तो 13/2 लिख देगा, चाहे 6.1/2 लिख देगा। समझ में आया? बोर्ड में टिकाइए।
देखिए तेज़ी में बताने के लिए बता देते, लेकिन हम चाहते हैं ना तो हर टाइप से बच्चा लोग को बता दिया जाए। हर टाइप से बताने से क्या होता है कि बच्चा लोग में एक कॉन्फिडेंस जगता है कि अच्छा इस टाइप से भी बन सकता है। नहीं आ रहा है क्या इधर का? आ रहा है ना? बच्चा लोग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि धीरे धीरे समझिएगा तो सब समझिएगा। नहीं तो तेज़ी में बताना होता तो अब तक हम कितना क्वेश्चन बता दिए होते। लेकिन फिर से हम बता रहे हैं कि ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर अपना बस सिलेबस पूरा करवा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ए पुनीत, ऊपर वाला मत मिटकाओ बबुआ, बार बार ध्यान दो। ठीक बा? आगे कौन सा है? 4 नंबर है ना? 4 नंबर है, बोलते जाओ, कुछ कुछ बोलते जाओ। चलिए आगे देखते हैं। क्या दिया है? -4। उसके बाद क्या है? कौ बॉक्स है? चलिए सब बॉक्स को हम लोग आज भर देंगे। उसके बाद क्या है? 6 है। ठीक है, बात समझने वाली क्या है? ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये A3, A4, हाँ ये हो गया A6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। चलिए हम लोग A6 लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। A6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? A6 इक्वल टू 6 दिया है ना, 6 हो गया। अच्छा A6 को लिख सकते हैं क्या? A + 5D इक्वल टू 6। कोई दिक्कत? ए का मान मेरा दिया है -4 + 5D इक्वल टू 6 या 5D इक्वल टू, इधर माइनस में 4 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। 6 प्लस में हो गया 4 तो 10। D इक्वल टू कितना हो गया? 5 दूनी 10। कितना हो गया? D इक्वल टू 2। ठीक है, D इक्वल टू कितना आ गया? 2। अब जिसका मान पूछा है, A2 पूछा है ना, तो हम जानते हैं कि क्या होता है? A2 बराबर A + D। A का मान कितना है? A का मान है -4 और D का मान है कितना? 2। 4 घट रहा है, 2 में से 4 घट रहा है ना, तो -2। A3 पूछा है तो क्या हो जाएगा? A + 2D। A का मान है 4 और ये हो गया +2। D का मान कितना है? 2। कितना हो गया? 2। तो कितना हो गया? ये भी 4 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है ना, चाहे लिख लीजिए, नहीं तो कितना लोग बच्चे लोग इसमें भी नहीं समझेगा। कितना हो जाएगा? -4 जोड़ 4, यही हो ना, प्लस माइनस में है कट गया, कितना हो गया? 0। A3 का मान हो गया 0। उसके बाद A4 A + 3D, ये कितना हो जाएगा? -4 + 3 × 2 कितना हो जाएगा? -4 + 6। 6 में से 4 घट रहा है तो कितना बचेगा? 2। देखिए 2 का अंतर है। तो अब इसमें समझना क्या है, आप लोग को अभी पूरा बताने के लिए ज़रूरत नहीं है। अब आपका ये क्या हो गया? A2 इक्वल टू कितना हो गया? -2 हो गया। ये कितना आ गया? 0 आ गया। ये क्या आ गया? A4 2, तो ये हो जाएगा 4। अब इसको लिख लेना है। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो इसको तो ध्यान में रख लेना है कि मेरा पास क्या हुआ? D जो है +2 में है, बढ़ते जाएगा। चलिए बता देते हैं, यहाँ बता दें को क्वेश्चन है, एक है ना। 5 नंबर बता देते हैं, रुकिए यहीं बता देते हैं। 5 नंबर में ध्यान दीजिएगा। एक बॉक्स, उसके बाद क्या है? 38 है, 38। उसके बाद क्या है? 3 गो बॉक्स है और उसके बाद है -22। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए यहाँ A2 दिया है ना, A2 इक्वल टू क्या है? 38 दिया है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A + D इक्वल टू 38। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये A6 हुआ ना। A6 इक्वल टू कितना दिया है? -22। तो इसको लिख सकते हैं क्या? A + 5D इक्वल टू -22 हो गया। समीकरण पर आ गया।
तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, काहे के लिए ज़्यादा माथापच्ची करेंगे। अब यहाँ देखिए, इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 प्लस प्लस में है ना, सीधे लिख देते हैं समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर, दिख रहा है ना उधर तक। अब यहाँ देखिए a प्लस डी इक्वल टू 38 है और a प्लस 5d इक्वल टू कितना है, -22 है। एक में से 2 घटा है तो ये नीचे वाला क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना, तो ये प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। a से a कट गया, d में से 5d जा रहा है तो ये -4d हो गया। ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0, यहाँ से लेके 3 2 5 1 6 और d इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 बटा -4, ये कितना हो जाएगा -15। ठीक है, इसका मान किसी में भी रख लीजिए। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, बात समझ लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आपको यहाँ से भी और एक किस्म से बता। ये दूसरा है क्या, अच्छा हाँ यहाँ अच्छा यहाँ जो है तो आपका d कितना है -15 ना, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो होगा इसका मान a यहीं से भी निकल सकता है, इसको हम फिर और एक किस्म से बता देंगे। ठीक है, अब आपका d का मान रख लिए समीकरण 1 में, तो क्या हो गया a प्लस -15 इक्वल टू कितना हो गया 38, ये बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो 38 में 15 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 53 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 1 4 1 5, ये हमारा हो गया a बराबर कितना हो गया 53। अब जो पूछा है, अब ये आपसे क्या पूछा है, पहले पूछा है a बराबर कितना हो गया 53। अब 53 में से क्या घट रहा है, d मेरा कितना है 15 है ना, 53 में से 15 घटाइएगा तो 38, इसमें से 15 घटाइएगा तो जो आएगा, उसके बाद जो आएगा, उसके बाद जो आएगा, काम कंप्लीट है। अब एक बात तो ये समझ गए, लेकिन अब मान लीजिए कि हमको समीकरण नहीं लेना होता, हम अब मान लें कि तो बता दिए एक लंबा सा, लेकिन फिर से हम इसको बोर्ड में टिकाइए, फिर इसी क्वेश्चन के लिए a इक्वल टू 53 आ गया ना, अच्छा मिटका उसी को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको वहाँ जो फिर हम समीकरण में मान रखें d बराबर कितना आया था -15 ना, -15 आया था, उसमें निकालने से अगर मान नहीं रखना है तो यही है ना। अब समझिए यहाँ a2 है ना, a2 इक्वल टू 38 था ना, या a प्लस डी इक्वल टू 38 हुआ। अब यहाँ हमको a का मान निकल जाएगा कैसे, a प्लस -15 इक्वल टू 38, तो a बराबर कितना हो जाएगा 53, माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मिलाते जाइए, ये हो गया 53, यहाँ से घट गया कितना -15, फिर यहाँ से घट गया कितना -15, कितना हो जाएगा 23, फिर -15 घट गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और उसके बाद -15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -7। अब चूँकि बताने के लिए और एक किस्म से बता देते, लेकिन अब थोड़ा देख रहे कि लंबा है, चलिए बोर्ड मिट गई। कॉमन सेंस का सब क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। ये आपका बॉक्स वाला ख़त्म हो गया ना, तभी ठीक है ना। तभी बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग तो च्युइंगम चबा रहे हैं ना, आप लोग का बुद्धि जो है ना, आप लोग थर्ड क्लासिया बुद्धि के हो गए हैं, थर्ड क्लास का बुद्धि हो गया है, ऐसे लोग डिस्टर्ब होता है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत जानिए कि हम यूट्यूब पर बना रहे हैं तो आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ना।
आप स्टाइल दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। आज तक यहाँ से बेरत छोड़ के कहीं गए नहीं हैं मालिक, घूमने के नाम पर गए होंगे, माहौल नहीं जानते हैं कि सब बताइए कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो बार बार मुंह चला रहा है, हम उसको बार बार ध्यान जा रहा है। आदमी इतना पढ़ाता है, मेहनत करता है ना, हम एक बार बात बोले ना कि अकेले में भी वीडियो बन जाएगा। सब लोग मास्टर जो भी है अकेले में ही वीडियो बनाता है सब। हम तो यहाँ भी देखते हैं कि हाफ पैंट पहने रहता है और आराम से अपना सेटअप है अपना बना दिया और उसको डाल दिया। कंफ्यूज नहीं होगा इसलिए कि उसको बना के उसको पेपर रख लेगा, देख लेगा कि मान लीजिए कभी मिस्टेक होता है तो हम चाहते हैं कि बच्चा लोग में हमसे भी मिस्टेक हो, आप लोग से भी मिस्टेक हो। आप लोग भी पूछ लीजिए, हमसे भी अगर मिस्टेक हो तो बच्चे लोग बोलेगा तो ऐसे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं भाई एकदम जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप लोग का है कि अपना तरीका है, तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका कहीं का रहने नहीं देगा आप लोगों को। AP इक्वल टू कितना है? AP 3 8 13 18 3 8 13 18 ठीक है, डॉट 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 है। का कौन सा पद 78 है? का कौन सा पद 78? देखिए 78 है, 78वां नहीं पूछा है, 78 पूछा है। तो हम कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ 78वां पूछता तो संख्या हो जाता है, n हो जाता। अब यहाँ देखिए a इक्वल टू मेरा कितना हो गया? 3 हो गया। d इक्वल टू कितना हो गया? 8 में से 3 गया, मेरा कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, n हमको नहीं दिया है, an इक्वल टू दे दिया है कितना? 78 है। वहाँ लगाता तो वहाँ लगा देता तो नंबर हो जाता। तो ये हो गया आपका 78। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सूत्र तो याद है सबको, n इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये आपका हो गया 78 हो गया ना। a की जगह कितना है? 3 है, n तो पता नहीं है, -1 और d की जगह कितना है? 5 है। ये 3 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 78 में से 3 इधर आके, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में ना होगा, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में होगा। तो 78 घटाओ 3 n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ये कितना हो गया? 75। n माइनस 1 ये 5 गुणनफल में है तो ये आके भागा में होगा, चाहे ऊपर ऊपर कट जाएगा। तो कितने बार में कट जाएगा? ये कितना? 5 एकम 5, ठीक है ना। 15 5 76। n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 है तो इधर आके +1, तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 16। तो क्या होगा? 16वां पद 78 होगा, ठीक है ना। अब 16वां पद में इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा प्रथम पद है, 2 3 4, ऐसे करके 16वां पद जब आएगा तो मेरा कितना मान आ जाएगा? 78। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर देखते हैं। किसी समानांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? कितने पद हैं? तो 5 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 7 13 19, 7 13 19 डॉट 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 205। अब यहाँ पूछा क्या है आपसे? ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर नहीं लिख रहे हैं। 5 नंबर में पूछा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, माने संख्या पूछा है, n पूछा है, कितने पद हैं। a इक्वल टू कितना हो गया? 7 हो गया। d इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगला में से पिछला घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 6। n इक्वल टू कितना है? 205। n पूछा है कि कितना पद है, कुल कितने पद हैं गिनना है कि 1 पद 2 पद 3 पद, ऐसे 205 तक गया है लास्ट।
तो गिनिए 1 2 3 4 तो कैसे गिनिएगा, अब गिनना पड़ेगा कि नहीं, 6 6 का बढ़ा था 7 तेरह कितना गिनेगा, तो सूत्र वही है, इसी के लिए सूत्र का यूज होता है n = a + n - 1 × d। n का मान है कितना आपका 205, a का मान है 7, n पता नहीं है, ठीक है, d कितना है 6, 7 इधर प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा ये 198, ये हो जाएगा n - 1, 6 से कटा दीजिए इसको, 36 18 36 18 माने 33 बराबर n - 1, n = कितना हो जाएगा, माइनस में 1 है तो इधर आके तो 33 1, ठीक है। चलिए हो गया, अब इधर देखते हैं, ठीक है मिटाते हैं, कोई बात नहीं, बट छोटा छोटा होगा, पूरा हो जाएगा तो बताएंगे, खुद कहेंगे। अगला हम देखते हैं 18 दूसरा है, 5 का दूसरा है, 18 है और क्या है 15.1/2 और क्या है 13 ... -47। वही बात है, संख्या पूछा है, a बराबर मेरा कितना हो गया 18, d निकाल लीजिएगा, d कैसे निकालेंगे, अगला में से पिछला को घटा लेते, देखिए d यहाँ हम निकाल के फिर से बता दे रहे हैं, चूंकि यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, ये हमारा कितना हो गया 15.1/2, पाटा पके जोड़ो ठीक करा देंगे इसी पे, देख लेना है। अब देखिए 15 दूनी 30 1 31/2 माइनस 18 कुछ नहीं है तो 1, ये आपका क्या हो गया 2, ये हो गया 31, ये कितना हो गया 1 से 2 बार में 18 दूनी 36, ये कितना हो जाएगा 31 में से 36 गया -5/2, तो d बराबर कितना लिख लेंगे -5/2 -5/2, और ये हो गया n = -47। पूछा क्या है आपसे n बराबर वाट, यही ना, n बराबर वाट हो गया। अब सूत्र में हम जानते हैं कि सूत्र क्या है, n = a + n - 1 × d। n का मान है -47, a का मान कितना है 18, n तो पता नहीं है, d पता है कितना -5/2, -5/2 पता है, इधर देख के रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा पर नहीं देखते हैं, हम मिलाते हैं कभी कभी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ मिलाना क्या है, 18 इधर प्लस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा तो -47 और -18। कल एक लड़की पूछी थी, यही बात पूछी थी हमसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए कि कैसे हल्का हो जाता है, 8 7 15 का 5 हासिल 1 4 1 5 1 6, यही है ना, ये हो गया एक जैसा है ना, गुना में तो है नहीं कि प्लस होगा, तो ये -65 हो गया, और ये हो गया n - 1 -5/2, ये देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ से है, यहीं कटा देंगे, कोई दिक्कत है। अब आइए यहाँ बात, यहाँ ध्यान क्या दीजिएगा, भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, ये भागा में है तो गुना में हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या 65 गुना 2/5 = n - 1, 5 से कटा दिए तो कितने बार में 13, 13 दूनी 26 बराबर n - 1, या n = कितना हो जाएगा, माइनस में है तो इधर आके तो 26 1, इसमें कितना है 27 पद इसमें है, कितना है यहाँ तक कितना है, आ रहा है आंसर। चलिए आगे देखिए, वीडियो कितना टाइम, बैटरी डाउन नहीं ना है, वीडियो जब चल रहा है तो चलने दीजिए, बताते जा रहे हैं। अब देखें, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक मोबाइल ले आएगा नहीं ना, तब तक वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल जो है इसका कैमरा भी ख़त्म है,
अब एक और मोबाइल था, उसका डिस्प्ले बनवा के 3 दिन पहले लाया, घर में बच्चा है, पटक दिया, फिर फूट गया। अब एक बार में 1200 रुपये का खर्चा लग रहा है। तब क्या बोल दिए हैं कि नहीं अब की बार भाई उसको रहने दीजिए। नया नहीं, नया कहाँ से, ये मत सोचो, वो नहीं सोचे। ये तो हम जब तक ये काम मेरा चल रहा है तब तक चलाएंगे। इतना फिजूल खर्ची वाले हम एक्स्ट्रा एजेंट कभी नहीं रहे हैं कि फालतू का पैसा कभी हम खर्चा नहीं किए हैं। दूसरी चीज़, अनर्गल हम कभी नहीं काम करते हैं। ये नहीं कि यहाँ चल रहे हैं, यहाँ खर्च कर दिया, वहाँ खर्च कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल, जैसे हाँ एक आदमी जो साधारण व्यक्ति जीता है वैसे ही हम जीते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 6 नंबर। देखिए 6 नंबर में पूछ रहा है क्या AP कॉमा 11 कॉमा 8 कॉमा 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है, यही ना? का एक पद -150 है, यही ना? क्यों? दिक्कत हो गया नहीं? अब इसमें पूछा क्या है, देखिए आप लोग इसी बात को समझिएगा। ये मेरा तो एपी हो गया। इसमें पूछ क्या रहा है कि क्या एक पद जो है an 150 है। ध्यान दीजिए, हम इसको चेक करेंगे ना कि है कि नहीं है, इसी बात को समझना है। a बराबर d बराबर 8 में से 11 घटेगा ना, कितना बच जाएगा? अगला में से पिछला घटा लीजिए, किसी में से -3। 8 में से 11 गया -3, हो गया। n इक्वल टू दिया ही नहीं है, हाँ n इक्वल टू दिया ही नहीं है, लेकिन n दे रहा है। n कितना कह रहा है कि -150 है। क्यों? अब यहाँ हम लेते हैं क्या, इस बात को एक और बात बता देते हैं। एपी में इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, एपी में कभी भी संख्या दशमलव में नहीं आता है, पूर्णांक में नहीं आता है। एपी में जैसे n जो होगा पूर्णांक में कभी नहीं आएगा, दशमलव में कभी नहीं आता है। संख्या आएगा 1 2 3 4 ऐसे करके आएगा, ठीक है ना? पूर्ण हम जो मैंने कहा मतलब दशमलव में नहीं आएगा, पूरा पूर्णांक माने पूरा अंक में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब देखते हैं हम क्या, n इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी। अब n के जगह 150 रख लिए, a के जगह 11 है, n तो पता नहीं ना है, d मेरा कितना है -3 है। 11 को इधर ला दिए तो कितना हो गया 100, 11 प्लस में तो इधर आके माइनस में जाएगा ना, तो ये भी माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं, समझ लीजिए। n-1 ये हो गया -3, कितना हो जाएगा 161, और ये हो गया n-1 ये हो गया -3, ये माइनस माइनस कट गया। चाहे हम लिख सकते हैं क्या, 3 से इसको कटाइए, 3 पचे 15, 3 पचे 1 बचा ना। अब 11 हो गया ना, 11 3 से जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ समझिए पूर्ण अंक में नहीं कटा, तो ये हमारा एपी में नहीं होगा। लिख लेंगे, ये पूर्ण नहीं कट रहा है ना, 161 में भाग दे के देख लीजिए, आपका 3 से नहीं कट रहा है, पूरा कटना चाहिए, हाँ पूर्ण संख्या में कटना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, अतः -150 एपी में नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है। बात समझ में आ गया? चलिए इसको इतना ही लिखना है। चलिए बोल, अगला देखते हैं। ठीक समझ में आ रहा है ना आप लोग को? देखिए बार बार इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, वीडियो देख लीजिए, नहीं तो एक बात जान लीजिए, जितना आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिए हैं, अभी भी पढ़ा, ये तीसरा बार पढ़ा रहे हैं।
अब पढ़ाने के बाद नहीं पढ़ाएंगे एपी, इसलिए कि इसका वीडियो भी बन गया है। और ये नहीं है कि हम आपसे पूछेंगे नहीं, सिलेबस में जो जो पढ़ा रहे हैं उसको हम पूछते जाएंगे और पूछते जाएंगे। कभी कभी आप लोगों को सामने इसी ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं इसमें बुला लेंगे, फिर आपके गार्जियन को भी भेज देंगे कि वीडियो के देखिए थोड़ा देख लीजिए, इनको पढ़ाए हैं कि नहीं पूछ लीजिए। इनसे पूछा जा रहा है, इनको आ नहीं रहा है। देश दुनिया के बात बाद में, पहले हमार घरे के बात ठीक, पहले हमार बेरथे के लड़का ठीक ना रही सा तो हम पूरा जिला भर के या देश के काम समझता नहीं। हम जितना में बानी उतना में पहले हम ठीक कर लें, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगला है 7 नंबर ना। 7 नंबर में कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। क्वेश्चन लिख दे, पूरा लिखना पड़ेगा। 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करें, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है ना। 31वां पद ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है कि प्रश्न में जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद कितना है, 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। ये हमको दिया है क्वेश्चन में, हमको 31वां पद निकालना है। सबसे पहले समझते हैं A11 बराबर 38 दिया है ना, यही ना। A11 का जगह हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस 10D इक्वल टू 38, यही ना है। A11 मतलब A प्लस, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। पुनः क्या दिया है, ये प्रश्न से हो गया। 16वां पद माने A16 इक्वल टू कितना दिया है, 73, अर्थात A प्लस 15D इक्वल टू 73, इक्वेशन 2। समझ में आ गया। समीकरण 1 घटाओ समीकरण, क्योंकि हम लोग ए कटा लेंगे तो गुना भागा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समीकरण ए घटाओ समीकरण 2 करने पर, समीकरण ए मेरा कितना है, A प्लस 10D इक्वल टू 38, और ये है कितना, A प्लस 15D इक्वल टू कितना है, 73। समीकरण 2 घटा है, ये हमारा कट गया। -15 में से 10D घट रहा है तो कितना बचेगा, -5D, और -73 में से 38 घट रहा है तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गया 5, और ये हो जाएगा कितना, 6 में से 3, ये हो गया 3, -35, 5 से कटा दिए तो कितना हो गया, D बराबर 5 7 35, सॉरी 5 7 35। D का मान हम किसी में रख सकते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर A प्लस 10D इक्वल टू कितना है, 38 है ना। A प्लस 10 गुना 7 प्लस 38, A प्लस 70 बराबर 38, या A बराबर 38 घटाओ 70, घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 38 में से 70 घटेगा तो कितना बचेगा, -10 में से 8 गया 2, और 6 में से कितना हो गया, -32, यही ना। ये हमारा A निकल गया। पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है, A 31 का मान पूछा है ना, पूछा है यही ना, प्रश्न यही ना पूछा है। तो A 31 को लिख सकते हैं क्या, A प्लस 30D नहीं लिख सकते हैं क्या, यही ना पूछा, 31वां पद है तो A प्लस 30D लिख सकते हैं। A का मान कितना है, -32, और ये हो गया 30, और D का मान मेरा कितना है, ये हो गया गुना
7, अब कितना आ जाएगा -32 प्लस 70 का 21 210। तो इसको और थोड़ा सा समझते हुए लिख लेंगे। 210 में से कितना घट रहा है 32 ना, 210 में से 32 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। 10 में से 2 गया 8, 20 में से 3 गया 178। आंसर आ रहा है क्या, आ रहा है। अब इतना रहने देते हैं क्योंकि रात हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। लगता है कि इसमें कल तक ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है। वीडियो को देखिए आप लोग और सब वीडियो देखिए, बहुत बारीकी से बता रहे हैं। मेहनत जारी रहेगा, आप लोग भी मेहनत कीजिए और दोनों मिलके, हम पिंटू सर और आप लोग मिलके दोनों अच्छा मिलके रिजल्ट अच्छा लाएं। और एकदम बोर्ड में होगा कि देखिए अदर जगह का सब लोग जैसे पढ़ाता है वो तो अपना है, लेकिन हम तो आप लोगों के क्षेत्र के, आपके गांव देहात के, आप लोगों के बीच के हैं। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा तो मेरा भी चैनल निकल जाएगा। और फिर क्या है, अरे आवार जवार गांव अपना ज़िला पढ़ेगा उतना ही काफ़ी है, और बच्चा भी पढ़ेगा तो कोई थोड़ी दिक्कत है। लेकिन पहले आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।